फ्रेंड्स नमस्कार, गुड इवनिंग। कई दिनों बाद वीडियो लेकर आया हूँ। पहले ज़रूरी कामों की वजह से और फिर स्वास्थ्य खराब होने की वजह से मैं बहुत दिनों बाद वीडियो लेकर आया हूँ। लेकिन आज ये ज़रूरी था, नहीं तो एक दो दिन में और वीडियो बनाने की स्थिति में नहीं हूँ। तो दोस्तों, खुशखबरी मान लीजिए, इसलिए कि बहुत लेट किंतु एक नित्या हैं, उनकी कोशिशों की वजह से ये लिस्ट जारी हुई है। और अपने एडमिशन के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया कि 2 ईयर बीएड लैंग्वेज ग्रुप की और 2 ईयर बीएड साइंस एंड मैथ्स ग्रुप की ये लिस्ट तो आई ही आई है। 2 ईयर बीएड की लिस्ट भी आई है और बहुत सारी सीटें खाली थी। उन पे कोई चांस नहीं था कि एडमिशन होंगे या खाली की खाली पड़ी रहेंगी। लेकिन नित्या ने खूब संघर्ष किया, अजमेर गई, दिल्ली एनसीईआरटी ऑफिस गई, तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया। मैं उनको बधाई देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो आप देख लीजिए, मैं आपको सारी डिटेल दे देता हूँ। तो ये आपको जो 2 ईयर बीएड ये प्रोग्राम है, उसमें आपको सिलेक्शन है वो अस्थायी रूप से किया गया है। तो ये यानी सिलेक्शन लिस्ट में है उनका तो पक्का ही मानिए। तो प्रोविजनल एडमिशन हेतु जो सिलेक्शन लिस्ट है वो लैंग्वेज ग्रुप की, वो उनकी जो काउंसलिंग है वो 19 तारीख को है। 19/4/2022 9:30 से कमरा नंबर 102 में। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, कमरा नंबर 102 में। तो आप वहाँ अजमेर पहुँच जाइएगा। और कितने कैंडिडेट्स लिए गए हैं ये मैं बता देता हूँ आपको। तो ये देखिए, आपको ये लिस्ट है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और ये देख सकते हैं। आपको मूल दस्तावेज़ लेके जाने हैं। फिर से कह रहा हूँ कि आपको कमरा नंबर 102 में कल मैं लेट वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ। 19 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे RIE अजमेर में आपको पहुँचना है। रेलवे स्टेशन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आना सागर के पास में ही है, आप वहाँ पहुँच जाइएगा। ठीक है ना, पुष्कर रोड के ऊपर है। और आपको फ़ीस लेके जानी है जनरल OBC EWS को 13,250 रुपये। ठीक है, और जो SC ST PH हैं उनको फ़ीस लेके जानी है 5,000 कम, यानी 8,250 रुपये। ठीक है, ये आपकी हो गई, ये फ़ी हो गई। हॉस्टल फ़ी इसकी 18,200 रुपये है। ठीक है, जो या तो अभी ले लेंगे प्रवेश के समय, या फिर ये हॉस्टल देंगे तब आपसे वसूल कर ली जाएगी। ठीक है, ये आप लिस्ट देख सकते हैं यहाँ, मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूँगा। अगर आपने उसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में कितने व्यक्ति हैं वो आपको बता देता हूँ। टोटल 18 कैंडिडेट हैं जिनके इस लिस्ट में नाम है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं वेटिंग लिस्ट की तरफ। तो ये बीएड प्रोग्राम जो लैंग्वेज ग्रुप है उसमें ये जो टोटल कैंडिडेट्स हैं वो लिए 45। उनको 19/4/2022 को दोपहर 2 बजे पहुंचना है, वही कमरा नंबर 102। ठीक है, आप ये डेट नोट कर लीजिए, कल ही 19/4/2022 को। बहुत सारी जगह आप दूर भी हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं, अभी भी बैठ सकते हैं, अजमेर पहुंच जाएंगे। और आपके पूरे पूरे चांस होते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों ने एडमिशन ले लिए हैं, वो पहुंचेंगे नहीं, ऑन द स्पॉट होगा। फिर अगर ये जो सेलेक्ट कैंडिडेट वाले नहीं पूछे तो उनका एडमिशन हो जाएगा। तो ये 45 कैंडिडेट हैं। ठीक है, 18 कैंडिडेट हैं सिलेक्शन लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट में कितने हैं? 45 कैंडिडेट हैं। तो बार बार मेरे से पूछ रहे हैं सर हमारे कितने चांस हैं, तो चांस बराबर ही रहते हैं, आप चिंता न करें, वही कमरा नंबर 102 है। ठीक है, समय का फ़र्क है बस। जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं वो 2 बजे जाएंगे और सेलेक्ट कैंडिडेट हैं वो 9:30 बजे जाएंगे। ये दोस्तों वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स हैं, ये 45 हैं, लैंग्वेज एंड सोशल स्टडीज़ ग्रुप के हैं। अब हम बात करेंगे जो कैंडिडेट्स 2 वर्षीय विज्ञान समूह में हैं, साइंस और मैथ्स ग्रुप में सेम टाइम है, सेम डेट है। तो ये देखिए, यहाँ पे 19/4 को ही पहुँचना है आपको 9:30 बजे, यानी कल ही सारा काम खत्म हो जाना है। और वेटिंग लिस्ट सेम फीस है, फी भी बता देता हूँ आपको, वो ही 13,250 रुपये। और जो SC ST PH कैटेगरी के हैं उनकी 8,250 रुपये। और इसमें कैंडिडेट हैं 15 कैंडिडेट सिलेक्शन लिस्ट में हैं। ठीक है ना, और वेटिंग लिस्ट में है कैंडिडेट वो 42 हैं। वेटिंग लिस्ट में 42 कैंडिडेट हैं। तो आपको वेटिंग लिस्ट वालों को भी कल ही ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए पहुंच जाना है। तो ये लिस्ट भी आपको वहीं मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे।
आप वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। क्या क्या दस्तावेज़ आपको लेके जाने हैं वो भी आप या वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपलोड कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पे 15 कैंडिडेट्स की लिस्ट है, और जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट हैं वो हैं 42। ओके दोस्तों, मैं आपको ये देखिए, ये आपको समय यहाँ देख लिया आपने। वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट कितने बजे जाएंगे? दोपहर 2 बजे। ओके, 102 नंबर कमरा है। और अभी अब एमएड बीएड की ये जो वेटिंग लिस्ट है, प्रोविजन वेट लिस्ट है, तो ये आ गई है आपकी। अब इसके बाद चलते हैं एमएड की लिस्ट, और इसी वीडियो में हम बात करेंगे जो नया नोटिफिकेशन आरआई की तरफ से निकल गया है। ये छोटा वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी ज़रूर पड़ रहा है। तो ये एमएड प्रोग्राम के लिए भी मैं नित्या जी को फिर से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अकेले संघर्ष करके ये आपके लिए भी एक सबक है कि सिस्टम से लड़के भी आप कुछ हासिल कर सकते हैं। सिस्टम के क्या, ये लड़ाई वैसे नहीं है, लेकिन प्रयास करें तो सिस्टम भी आपके प्रयासों को सलाम करता है। ओके, अब एमएड की लिस्ट है, तो इसमें 8 जने सेलेक्ट हैं, 8 कैंडिडेट ओनली। ये 8 जने सेलेक्ट हैं, और वेटिंग लिस्ट में हैं 20, यानी लगभग ढाई गुना कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में रखे हैं। यानी उम्मीदें ऐसी बनी रहती हैं कि आप नहीं आएंगे सिलेक्शन लिस्ट वाले, तो आपका वेटिंग लिस्ट वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात रही फ़ी की, तो वही फ़ी है, सेम फ़ी है, और एक वही, लेकिन डेट चेंज है दोस्तों। ठीक है, डेट क्या है आपकी? डेट 20 तारीख है, 20 अप्रैल को आपको जाना है। कितनी बजे? 9:30 बजे। वेट लिस्ट कैंडिडेट है वो कितनी बजे जाएंगे? 2 बजे। टाइमिंग सेम है, वही कमरा नंबर 102 है। ठीक दोस्तों, तो ये आप फ़ी भी यहाँ देख सकते हैं। ये एमएड वालों के लिए भी सेम फ़ी है, 13,250। SC ST PH वालों के लिए 8,250 रुपये। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको वेटिंग लिस्ट भी दिखा देता हूँ। ये आपके एमएड प्रोग्राम प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट है। इसमें 20 जने वेटिंग लिस्ट में लिए गए हैं। ओके, और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको लेके जाने हैं, फ़ोटो यहाँ पर फ़ोटो लगाना है। ओके, यहाँ फ़ोटो लगाना है। ये आपका डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको भर के लेके जाने हैं। तैयार हैं? कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं हो तो आप वहाँ पे अंडरटेकिंग दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी कमी हो आप एक बार चले जाओ वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिक्लेरेशन वगैरह अपने पापा के, मम्मी के, जहाँ भी साइन कराने हैं, और जो नोटरी पब्लिक है वहाँ से आप वो भी करा सकते हैं, एफिडेविट बना सकते हैं। और आप सोचते हैं कि यहाँ नहीं हुआ, आप वहाँ भी बना सकते हैं, अजमेर में भी बन जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, वहीं के वहीं हो जाता है। तो ये तो हो गई ये एडमिशन की बात। आप चूकिएगा नहीं, सेलेक्ट कैंडिडेट हैं वो भी पहुँच जाएँ, और जो सेलेक्ट नहीं है वेटिंग लिस्ट में हैं वो भी वहाँ पे ज़रूर उपस्थित हों, क्योंकि ये नहीं जाएंगे तो आपके चांस बन जाएंगे। फ्रेंड्स, ये NCERT द्वारा ये एडमिशन नोटिस निकल गया है, एडमिशन टू वेरियस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ये किन किन के लिए निकला है आप यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ नाम दे रखे हैं: RI अजमेर, RI भोपाल, RI भुवनेश्वर, RI मैसूर, NERI शिलोंग, और NI न्यू दिल्ली, CIET न्यू दिल्ली, एंड PSSCIEV भोपाल। तो इस टेस्ट को देके आप इतनी जगह एडमिशन ले सकते हैं। कई बच्चे पूछते हैं सर RI भुवनेश्वर के लिए कब निकलेगा, RI अजमेर के लिए कब निकलेगा? भैया एक ही टेस्ट लगता है। तो पिछले 2 साल से हो क्या रहा है कि आपका ये एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, CEE कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा है। हो क्या रहा है, आपके जो परसेंटेज है, 12वीं की परसेंटेज है, बीएड की है या ग्रेजुएशन की है, उस परसेंटेज के बेस पे एडमिशन हो रहा है। तो ये टेस्ट होना है, तो ये एप्लीकेशन है वो परसों से भरी जाएंगी, 20 तारीख से। तो कौन कौन से कोर्स होंगे ये आप देख लीजिए। BSc BEd प्रोग्राम 4 ईयर, यहाँ देख लीजिए। BA BEd 4 ईयर प्रोग्राम, MSc ED 6 ईयर प्रोग्राम, ये मैसूर में होता है। BEd 2 ईयर प्रोग्राम, BEd MAd ये 3 ईयर प्रोग्राम, BEd MAd 3 साल का एक साथ ही हो जाता है, BEd और MAd, एंड MAd 2 ईयर प्रोग्राम। ठीक है, ये प्रोग्राम होंगे। तो आप यहाँ NCERT की वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर देंगे 20/4/2022 से 30/6/2022 तक।
ये वेबसाइट का पता दे रखा है, यानी परसों से भरना शुरू करेंगे और 30 जून तक आप फॉर्म भर देंगे। द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ अवेलेबल कब से? 20/4 से, ठीक है। और जो आपका एग्ज़ाम है ये 24 जुलाई को होने वाला है ना। तो यहाँ आप इस वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ दे रखे हैं। अब देख लेते हैं क्या क्या बातें लिखी हैं आगे। ये देखिए आपका यहाँ प्रोग्राम पूरा लिखा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ये 20 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 तक भरे जाएंगे। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड ये 15 जुलाई से 24 जुलाई तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम ये होगा आपका 24 जुलाई को, ये देख लीजिए संडे को। लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग द मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर एप्लीकेंट्स अपीयरिंग सॉरी 2022 बीएससी बीएड बीए बीएड एमएससी एड ये 20 जुलाई तक आपको अपने मार्क्स अपलोड कर देने हैं। लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग द मार्क्स फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर एप्लीकेंट ये बीएड एमएड वालों को 25 जुलाई तक अपलोड कर देने हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे जानकारी देख लेते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ सीई, तो आपका रिजल्ट है वो 1 अगस्त को आ जाएगा। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ सीईई बीएड ये 4 ईयर बीएड वालों का 1 अगस्त को आ जाएगा। और जो बाकी हैं जो 2 ईयर बीएड और 3 ईयर बीएड एंड एमएड उनका 5 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, इसमें क्या सब्जेक्ट टू चेंज बाय नोटिफिकेशन इन सीई पोर्टल, तो ये स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी है कि कोई वजह हुई तो ये चेंज भी हो सकता है। स्टार देख रहे हैं आप, ये डेट चेंज हो सकती है। ओके दोस्तों, ये थी जानकारी। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जुड़ जाइए, जिससे आपको समय समय पर ये जानकारियाँ मिलती रहें। और 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है, तो अब आप तैयारी में जुट जाइए। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ धन्यवाद। कई बच्चों ने मेरे को बार बार कहा सर आज आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, तो आप ये तो समझ गए होंगे कि एक तो वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, मैं अजमेर तक भी होके आ गया। हाँ, नित्या के संघर्ष की ज़रूर बात करूँगा। बस सिर्फ नित्या एक ऐसी संघर्षशील लड़की है जो जिसने मेरे को बहुत प्रभावित किया है। प्रेरणादायी व्यक्तित्व है उनका। वे टीचिंग के क्षेत्र में जाती हैं तो और भी बच्चों को प्रेरित करेंगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। जुड़े रहिए मेरे साथ।